तान्या हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ मैं जानती हूँ। संजय ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था। इसमें ऐसा क्या है? अमीशा तान्या का जवाब सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा, क्या कहा? तुम्हें पता है? तुम्हें पता है कि तुम मरने वाली हो, लेकिन फिर भी इतने बड़े धोखे के बाद भी तुम उस आदमी के साथ रहना चाहती हो। तान्या ने कहा, हाँ, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं, मैं अभी भी जिंदा हूँ। एक्चुअली मुझे तुमको इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने डर कर संजय से शादी करने से मना नहीं किया होता तो शायद आज मैं संजय के साथ नहीं होती। आधे घंटे में हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और 5 दिन बाद हम फिर से शादी करके पति पत्नी बन जाएंगे। अमीशा ये सुनकर पागल ही हो गई। उसको लगा कि उसने अपनी बेवकूफी की वजह से संजय को खो दिया। उसने अपने पर्स में हाथ डालकर चाकू निकाला और तान्या की तरफ बढ़ने लगी। इधर पूजा भी गेट तक पहुंच गई थी, लेकिन गार्ड्स उसको अंदर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं था। वो बार बार उन लोगों से अंदर जाने देने को कह रही थी, लेकिन गार्ड्स उसको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तभी राहुल ने पूजा की आवाज सुनी। उसे ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। उसने उस तरफ देखा तो उसने पाया कि ये तो पूजा है। वो तुरंत उसके पास गया। पूजा बेहद खूबसूरत लड़की थी, प्यारी सी, लेकिन बहुत चंचल थी। हर वक्त मुस्कुराती रहती थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। राहुल उसके पास पहुंचा और बोला, क्या हुआ पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूजा ने राहुल की तरफ देखा। उसने राहुल को देखा तो उसका हाथ पकड़कर बोली, तान्या कहाँ है? वो ठीक तो है ना? बताओ राहुल, वो कहाँ है? राहुल ने पूजा को कभी इतना घबराया नहीं देखा था। उसने उसके दोनों का कंधों को पकड़ा और बोला, क्या हुआ है? आखिर बात क्या है? बताओ मुझे। पूजा बोली, तान्या की जान खतरे में है, जल्दी मुझे उसके पास ले चलो, हमको उसे बचाना होगा। ये सुनकर तो राहुल के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो बोला, ये क्या बोल रही हो? वो अंदर है, चलो मेरे साथ। राहुल पूजा को लेकर अंदर की तरफ गया। वो दोनों भाग करके संजय के पास पहुँचे। संजय ने जब पूजा को इतना घबराया देखा तो वो बोला, क्या हुआ? तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? दादी ठीक तो है ना? वो गहरी सांस लेते हुए बोली, तान्या कहाँ है? उसकी जान को खतरा है। संजय ये सुनकर एकदम से घबरा गया। वो बोला, क्या बकवास कर रही हो? तान्या बिल्कुल ठीक है, वो वॉशरूम गई है। तभी संजय को याद आया कि तान्या को गए बहुत देर हो गई है। उसने सोचा, कहीं सच में वो किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? वो बिना कुछ बोले सीधे वॉशरूम की तरफ दौड़ गया। पूजा और राहुल भी उसके पीछे दौड़ने लगे। उधर वॉशरूम में तान्या अमीशा के हाथ में चाकू देखकर डर गई। वो बोली, अमीशा ये तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? अमीशा पागलों की तरह हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ी। उसने तान्या से कहा, नहीं मैं पागल नहीं थी मैं पागल। उस बात को सच करने के लिए तुमको मारना होगा। जब तुम मर जाओगी तो मैं संजय से शादी कर लूंगी। हाँ, यही बेस्ट रहेगा। तुमको मारना होगा। वैसे भी तुम्हारी किस्मत में मौत लिखी है और अभी तो आधा घंटा बचा है। वो धीरे धीरे तान्या की तरफ बढ़ी और उसने तान्या पर अचानक से हमला कर दिया। तान्या उस हमले से बच गई। वो फर्श पर गिर गई। वो अमीशा से बोली, ऐसा मत करो अमीशा, पागल मत बनो, होश में आओ, वो चाकू फेंक दो। ये बोलते हुए फिर से वो खड़े होने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पेट में दर्द होने लगा जिससे वो फिर से नीचे गिर गई। अमीशा ने उसको देखा और बोली, अगर संजय मेरा नहीं हो सका तो मैं उसे तुम्हारा भी नहीं बनने दूंगी। तुम्हें मरना होगा तान्या, तुम्हें मरना होगा। ये बोलकर वो तान्या के ऊपर चढ़ कर बैठ गई और उस पर वार करने के लिए उसने चाकू को ऊपर की तरफ उठाया और पूरी ताकत से नीचे ले आई। तान्या ने चाकू रोकने के लिए उसके हाथ को पकड़ लिया। दोनों अपना अपना पूरा दम लगा रही थी, लेकिन थोड़ी देर के तान्या कमजोर पड़ने लगी और वो चाकू सीधे उसके पेट में जाकर लगा। वो दर्द से चिल्ला उठी। अमीशा ने चाकू को एक बार फिर से ऊपर उठाया। तान्या इस बार फिर से उसको रोकने की कोशिश करने लगी, जिसकी वजह से उसके पेट से बेतहाशा खून बहने लगा।